ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो अक्टूबर मंथ है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। इट्स अ जनरल रीडिंग, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो जो स्क्रीन पर आ रही हैं आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगेन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं एरीज मेष राशि के लिए। ओ माय गॉड, ये जो फेस्टिव सीजन आ रहा है ये क्या चेंजेस लेके आ सकता है। फुल ऑफ एनर्जी, आई एम गेटिंग एनर्जी इज फ्लोइंग। एरीज क्या चल रहा है। ओके, द थिंकिंग मैन। देखिए ऑलरेडी यू आर इन टू योर हाई स्पिरिट्स, ठीक है। वी हैव दैट कार्ड ऑफ हॉस्टिलिटीज और यस, इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, इट्स अबाउट एप्रिसिएशन और बहुत कुछ आप नया नया डिस्कवर कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं स्पिरिचुअली भी एज वेल एज in all other ways, in all other spheres of your life. Thinking man. Now I think it's about planning, it's about thinking about something अपनी लाइफ में। yes, आप बेहतर कर रहे हैं, पहले से काफ़ी बेटर पोजीशन में आ चुके हैं, आई मस्ट से, या आएंगे भी आगे आगे। इट्स ऑल अबाउट हाउ लाइक यू थिंक, कैसा आप सोचते हैं, कैसा आप नज़रिया रखते हैं किसी चीज़ के लिए। कमिंग टू द पॉइंट, मेरे पास एक कार्ड है, वी हैव दैट गार्डन एंड द गेट। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप शायद हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, सब कुछ आपके सामने है, आप देख भी सकते हैं क्लियरली, बट मे बी समथिंग इज स्टॉपिंग यू। या हो सकता है कि आपकी खुद की इनर वॉइस है, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट दैट कुछ है जो आपको अचीव करना है, मे बी रिलेटेड टू योर होम, मे बी आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट देयर इज स्टॉपेज, कोई छोटी मोटी अड़चन आ रही है। सो आई थिंक वो भी क्लियर हो जाएगी आने वाले टाइम में। येस, इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग, कोई डिसीजन लेना है, या कुछ के लिए हो सकता है कि आपको दो पाथ दिखाई दे रहे हैं, वेदर यू शुड गो दिस वे और दैट वे। तो हो सकता है सारी जो प्लानिंग है, सारी जो थिंकिंग है वो इस इस उसमें चल रही हो कि क्या करना क्या है, इधर जाएं उधर जाएं, ये चूज़ करें वो चूज़ करें, इसे चूज़ करें उसे चूज़ करें। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे एरीज के लिए ये दिखाई दे रही है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। चलिए अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। ओके, सो फॉर ऑल द एरीज, यस ऑफ कोर्स, मैं आपको बोल रही थी कि आप फॉरवर्ड मूव तो कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आप रेजिस्ट भी कर रहे हैं, लाइक इट्स अबाउट कैरिंग, स्टिल कैरिंग अ बर्डन समवेयर। कोई बर्डन है आपके राउंड, या बैगेज है पास्ट, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सफ़र तय करके आए हैं, आगे भी जाना है। यस ऑफ कोर्स, इन लव मे बी इट्स अबाउट काइंड ऑफ अ डाउनफॉल, ठीक है। या आप बहुत दूर से चल के आए हैं, यू आर फीलिंग लिटिल लो बट इट्स ओके, अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइक यू आर लाइक मूविंग फॉरवर्ड, जहाँ जहाँ तक मैं कहूँ स्टेपिंग फॉरवर्ड, ठीक है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए वाई आई एम गेटिंग इट लाइक इट्स अबाउट अ जर्नी, लाइक शिफ्टिंग और मूविंग टू प्लेस, मूवमेंट 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 दिखाई दे रही है। येस ऑफ कोर्स। और बीच में क्या रोक रहा है आपको, बीच में आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लाइक हो सकता है कि कुछ है आपके राउंड, मे बी अ कनेक्शन, या मे बी आप सोच रहे हैं कुछ, मे बी अ लव कनेक्शन, यू आर थिंकिंग अबाउट वो चीज़ मैनिफेस्ट, लाइक इट्स देयर। तो वो चीज़ जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, आपको देयर इज़ समथिंग और समवन, ठीक है, जो आपको सोच में डाल देता है। एंड अगर आपके पार्टनर की बात करें, यस, अ टॉक्सिक रिलेशनशिप आई एम गेटिंग, जगलिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यस, ये पर्सन जो है पेशेंस रख रहे हैं थोड़ा सा, थर्ड पार्टी कनेक्शन दिखाई दे रहा है। समथिंग समथिंग इज़ देयर, उनको भी कुछ हॉन्ट करता है, आपको भी तो आप दोनों स्टक हैं एक सिचुएशन में। अगर आगे की बात करें, अगर लाइक आगे अगर फ्यूचर की बात करें, तो येस ऑफ कोर्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर गिविंग टाइम टू योर फैमिली। एरीज, इट्स ऑल अबाउट दैट आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं, यू वॉन्ट दैट लव एज वेल। आप एक अपनी लाइफ में आप चाहते हैं आपको प्यार मिले,
लव, रोमांस, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। और हो सकता है कि दैट फीलिंग लाइक टाइम टू टाइम वो फीलिंग आपके अंदर जो है वो अराइज होती है। सो इन लव सेक्टर मुझे यही दिखाई दे रहा है दैट यू आर लाइक लिटिल बिट फीलिंग को डिपेंडेंट अबाउट समवन, समबडी और समवन। और एट टाइम्स आप बहुत जल्दी मतलब लो एनर्जी में आ जाते हैं। और कुछ के लिए ये मनी हो सकता है कि मनी सेक्टर की वजह से, या मे बी इट्स अबाउट आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। एक और साइड स्टोरी जो कि मुझे दिखाई दे रही है दैट कि आपके अराउंड न्यू एनर्जी भी हो सकती है अगर आप टोटली सिंगल एरीज हैं, ठीक है, लेकिन आप स्टिल किसी के बारे में सोच रहे हैं, आप स्टिल चाहते हैं किसी के साथ रिकन्सिलिएशन करना, ठीक है। हो सकता है देयर इज़ समबडी और समवन। कुछ लोगों के लिए मे बी हो सकता है इट्स अबाउट लाइक कंसीविंग ऑल्सो, कि कंसीव कर रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो मे बी यू आर गोइंग थ्रू दैट थिंग एज वेल, ट्रॉमा एंड ऑल दैट, या इमोशनल मतलब मान लीजिए आपने कंसीव किया एंड यू आर गोइंग थ्रू दैट स्टेज, और आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर कई बार इमोशनल हो जाते हैं या ऐसा हो जाते हैं, मूड स्विंग्स। सी दिस इज़ एडिशनल मैसेज, सबके लिए नहीं है। तो येस, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। व्हाट एल्स इज कमिंग टूवर्ड्स एरीज इन लव। आई थिंक एरीज जो है, वाओ, न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है, बट एरीज जो है वो थोड़ा सा इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, इट्स ऑल अबाउट योर इनर हैप्पीनेस। अगर आप सिंगल है ना एरीज, तो मुझे लगता है कनेक्शन आ रहे हैं शादी के लिए, प्रपोजल्स आ रहे हैं, ये है वो है, स्टफ लाइक दैट। और अगर आप मैरिड हैं देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि आप कोशिश कर रहे हैं बी इन टू योर ओन जोन, ठीक है, लाइक बीइंग लॉयल या बीइंग लिटिल फैमिली ओरिएंटेड, या बीइंग इन टू योर ओन जोन। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा कभी कभी रह रहकर आपको लाइक देयर इज़ समथिंग थर्ड पार्टी, रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, जो आपको थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज कर देता है या अंदर से शेक कर देता है। तो ये चीज़ें मुझे एरीज़ के लिए अक्टूबर मंथ के लिए दिखाई दे रही है। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे एरीज़ के लिए। Okay, career wise, I think it's all about being the boss energy I'm getting. Yes, of course, एक फायर एनर्जी दिखाई दी, पार्टनरशिप मुझे दिखाई दे रही है इस महीने, ठीक है। लॉट ऑफ वर्क इज हैपनिंग, लॉट ऑफ लाइक बहुत कुछ काम चल रहा है। फर्स्ट प्लेस पे अगर बात करें, आई थिंक देयर इज़ लाइक काइंड ऑफ लाइक मनी इज गेटिंग, लाइक मनी कहीं से, मनी इज़ फ्लोइंग इन। हो सकता है कि शायद आपने कुछ फ़िलहाल ही कुछ प्लान्स किए हैं या चेंजेस लेके आए हैं अपनी करियर में, या कुछ प्लान आउट किया है, डिफरेंट पाथ, डिफरेंट वे, स्टफ लाइक दैट, या कहीं शिफ्ट हुए हैं या कहीं मूव हुए हैं, तो मनी इज़ कमिंग इन। ये मैं ज़रूर कहूँगी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कोर्स। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जो सोशल सर्कल भी इन्हांस हो रहा है, यू आर बीइंग मोर क्रिएटिव एंड यू आर ऑल्सो बीइंग लाइक पैशनेटली काम कर रहे हैं। आई एम गेटिंग पैशन, मनी एंड पैशन, ठीक है, क्रिएटिविटी प्लस इट्स ऑल अबाउट कि लाइक जितना मतलब काम भी आ रहा है और काम लाइक बर्डन भी है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट येस ऑफ कोर्स पहले से काफ़ी बेटर पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है, बीइंग इन अ बॉस, जैसे मैंने कहा ना, बीइंग इन अ बॉस पोजीशन। तो येस ऑफ कोर्स थोड़ी स्ट्रगलफुल होता है कभी कभी, यू नो लाइक एट टाइम्स यू गेट वेरी शैटर्ड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेस, कुछ लोगों के लिए लाइक न्यू स्पेस ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ब्रिंगिंग बैलेंस, और आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं टू ब्रिंग दैट बैलेंस इन योर वर्क एट वर्क स्फीयर। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज, हम एंजल से पूछेंगे। प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑल द एरीज। इट्स अबाउट न्यू विजन। एरीज, आपको नया विजन, इसका क्या मतलब है? वेट फॉर योर टर्न। एक चीज़ जो मुझे एरीज के बारे में बार बार लगती वो ये है दैट बड़ी जल्दी ना आप क्या बोले, लाइक
लेड बैक, जैसे कहते हैं ना, लेड बैक हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और फिर सोचते रहते हैं। यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे, यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे। अगर आपके ड्रीम्स हैं तो आपको उसके लिए काम करना होगा। यू कांट सिट बैक एंड रिलैक्स, अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है, मतलब ग्लासेस पहने हैं ना उसके बाद बैठ गए आराम से। नो, यू हैव टू कंटिन्यूसली पुट एफर्ट्स, ठीक है। बहुत ताकत लगती है व्हेन यू आर कमिंग आउट ऑफ वन स्पेस, यू नो, जब आपकी वाइब्रेशंस, इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशंस, यू नो। एंड वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर दैट डिवाइन टाइमिंग, और ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूनिवर्स के साथ अलाइन करने के लिए। एंड बी फ्री स्पिरिटेड, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द एरीज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।